बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। हर हाउसवाइफ की तरह, हर मदर की तरह मेरे भी दिन का आगाज़ जो है वो बच्चों के काम के साथ ही होता है। तो जी जनाब, यहाँ पे आज मेरे बेटे छोटे का जो है वो पीटीएम था, तो उसके लिए जो है मैं नाश्ते से फ्री होने के बाद एक तो जल्दी जाना था और कपड़े जो हैं वो उसके जो है वो मैंने प्रेस नहीं किए हुए थे, तो फटाफट बस उसके कपड़े प्रेस किए, ख़ुद चेंज किया और जाते जाते मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा किचन जो है वो अपना समेट जाऊँ, ताकि मैं आके जो है ना जल्दी से अपना बाकी का जो काम है ना वो कर लूँ। क्योंकि हम हाउसवाइफ जो है वीकेंड पे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो प्लान करके रखते हैं, बट बीच में जब ऐसे कोई काम आ जाता है ना तो फिर आपकी सारी जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब ऑब्वियसली पीटीएम जो है वो भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है और पीटीएम से ही आपको जो है टीचर्स का और पेरेंट्स का जो है ज़्यादातर इंटरेक्शन होता है और ये है कि आपको जो है काफ़ी टाइम मिल जाता है टीचर्स के साथ अपने बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो डिस्कस करने में। और ये है कि जैसे टाइम भी काफ़ी लग जाता है क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो टीचर है वो डिफरेंट होती है, तो हर टीचर के पास जो है 5 to 10 मिनट्स जो है वो तो लग ही जाते हैं। बहरहाल ये तो एज अ मदर जो है, एज अ पेरेंट्स आप सबके साथ जो है ये सब कुछ चल रहा होता है। तो आप लोग सब सुनाएं क्या हो रहा है, सब रमज़ान की कैसी तैयारी कर रहे हैं? मैंने तो अभी फ़िलहाल रमज़ान की जो है ना कोई तैयारी स्टार्ट नहीं की। मैं वैसे भी रमज़ान की जो है जैसे कोई चीज़ बना के फ्रीज़ वगैरह करने का सारा काम जो है वो 1 वीक पहले करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा पहले जो है ना वो करके नहीं रखती। ज़्यादा टाइम पहले जो है मैं अगर करती भी हूँ तो बस चीज़ों को जो है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, सफाइयाँ वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ें धोनी हैं तो वो कर लेती हूँ। और जो फ्रीजिंग आइटम है वो मैं 1 वीक पहले ही फ्रीज़ करती हूँ बना के। तो यहाँ पे मैं स्कूल से जो है वो वापस आ गई थी और वापस आकर जो है मुझे आज ऑफिस भिजवाना था चिकन कढ़ाई अपने हस्बैंड के। तो बस फिर क्या था, मैंने आते साथ जो है ना वो कढ़ाई की तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी। सो मैंने जो है साथ, जब आपके पास 2-3 स्टोव्स अवेलेबल हो ना, तो जब आप खाने से लेट हो रहे हो ना तो आप अक्लमंदी का तकाजा यही है कि सारे स्टोव जो है ना वो ऑन कर लें और जहाँ जहाँ आप चाहें बर्तन को रख के ना जो जो चीज़ आप सेपरेटली कुक कर सकते हैं ना आप उसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को जो है वो सेपरेटली फ्राई होने के लिए रख दिया था क्योंकि इसमें मैं प्याज और जो टमाटर हैं वो मैं उसका पेस्ट बनाकर शामिल करूँगी। सो उसको मैंने अलग से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और चिकन को जो है वो मैंने अदरक के साथ और लहसुन के जवे जो हैं वो मैंने इसमें थोड़े से ब्राउन करके तो फिर उसमें मैंने चिकन को ऐड किया था। तो अब मैंने चिकन को जो फ्राई किया है अदरक और लहसुन के साथ जो है वो सेपरेटली फ्राई करती हूँ। चिकन कढ़ाई आप जो भी बनाएं उसमें जो है सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप चिकन को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लें और जब आप इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करें तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम ज़रूर दें ताकि अदरक का जो अरोमा है वो चिकन के अंदर अच्छे से जो है ना वो शामिल हो जाए। आप यकीन मानिए कि आप एक बार इस तरह चिकन को बना कर देखें, आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। अब आप इसको चाहें तो आप इसको जो है चिकन शनवारी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने वैसे उसी स्टाइल का बनाया है, पर थोड़ा सा जो है वो मैंने इसको अपने तरीके से बनाया क्योंकि मैं एक तो लेट हो रही थी और दूसरा मुझे जल्दी थी। और मैंने टमाटर और जो प्याज है उसको सेपरेटली जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दिया था या मैंने उनको अलग से फ्राई कर लिया। कुछ लोग जो हैं चिकन शनवारी में जो है वो प्याज नहीं डालते, लेकिन अगर आपने जो है आपको ग्रेवी पसंद है तो देखें, अगर आप इसके अंदर प्याज शामिल नहीं करेंगे तो मैंने जैसे इसके अंदर 3-4 टमाटर डाले हैं तो मुझे लग रहा था कि फिर भी ग्रेवी जो है ना वो कम बनेगी, क्योंकि अगर आप इसके साथ रोटी या नान कुछ भी खाते हैं तो ग्रेवी के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो खाना खाया जा सकता है। मेरा ये इरादा था कि मैं इसके अंदर जो है दही और क्रीम कुछ भी नहीं डालूंगी, तो इसलिए मैंने एक बड़ा प्याज जो है लेके वो ब्राउन कर लिया था। अच्छे से उसको ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन सा कलर, और साथ टमाटर जो है वो भी ब्राउन कर लिए थे। तो उसका पेस्ट बना के ना इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब साथ मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च, बस ये 2 चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी और इसको अच्छे से जो है वो दोबारा से टमाटर और प्याज के पेस्ट के साथ ढाँप के या इसको जो है लिड दे के 10 से 15 मिनट के लिए
बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना वो रख दूंगी। और आप यकीन मानिए कि आपका चिकन इतना मज़े का तैयार होगा ना, और इसकी अलग से खुशबू होगी। तो आपने इसको एक बार ऐसे ज़रूर तैयार करना है। फिर वही बात आ जाती है कि जैसे हमारी जो रूटीन है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जब हम वीकेंड पे या किसी काम के लिए जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो अभी मेरे सुबह के जो है वो किचन में बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, पर मुझे जो है ये खाना भिजवाना था। सो मैंने सोचा मैं खाने से फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं आराम से जो है ना वो बर्तन वगैरह सब वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सैलेड जो है वो भी कटिंग कर ली थी, और मसाला जो है वो भी नहीं था ग्राइंड हुआ हुआ, उसको भी साथ ग्राइंड करके रख लिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको मैनेज करना सीख लेना तो आप यकीन मानिए कि आप बिल्कुल भी जो है ना टेंस नहीं होते। आप यकीन मानिए कि जब आपको जल्दी हो, एक तो आपको जल्दी हो किसी चीज़ की, आप लेट हो रहे हो, तो अगर आप थोड़े से भी टेंस हो जाएंगे, आपका माइंड जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो बिल्कुल आप में ख़त्म हो जाए, तो फिर आपके माइंड में जो है ना चीज़ें सामने पड़ी होंगी ना वो भी नज़र नहीं आएंगी। तो आपने कभी भी जो है ना जल्दी हो आपको या आप लेट हो रहे हो तो आपने ना इस चीज़ को नहीं वो अपने ऊपर सवार करना कि लेट हो गया या जो है वो टाइम निकल गया। इससे फिर ये होता है कि आपका काम जो है ना वो मज़ीद ख़राब होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपको जो है ना इतना होना चाहिए कि आप कर लेंगे। सो मुझे ये था कि मैं बड़े आराम से जो है वो खाना बना लूँगी, और जितना टाइम मेरे हस्बैंड ने जब आना है पिक करने के लिए तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है कि तब तक बन जाएगा। और बर्तन जो है वो कोई मसला नहीं है, मैं उनको जो है वो बाद में भी वॉश कर लूँगी। ऑब्वियसली अगर मैं बर्तन वगैरह जो है किचन पहले वॉश करना स्टार्ट कर देती तो फिर जो है ना मैं लेट हो जाती। तो इसलिए मैंने उनको बर्तन वाले काम को जो है वो पोस्टपोन कर दिया, और यहाँ पे क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस काम से जो है ना वो फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे जनाब देखिए 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था, और इतना मज़े का ये चिकन तैयार हुआ था। इसमें कोई स्मेल नहीं थी, और चिकन जब आप अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो उसके जो पीस हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे, और ग्रेवी भी माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी। अब आप इसके ऊपर गरम मसाला डाल दें, हरे मसाले जो हैं वो मैंने धनिया डाला था इसके ऊपर, सब्ज़ मिर्च डाली थी। और आप जनाब इसकी लुक चेक करें, कितनी मज़े की जो लुक लग रही है ना। और आप यकीन मानिए कि आपको शायद जो है वीडियो में इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट है वो आपको नहीं पता चल रहा हो, बट यकीन मानिए कि बहुत मज़े की बनी थी ये कढ़ाई। और मेरे पास ये एक देगची का सेट है, और इसको मैं सर्विंग के लिए काफ़ी टाइम जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ सम टाइम। तो ये है कि अभी मैंने इसीलिए इसमें डाल के तो भिजवाया था ताकि ऑफिस में ऑब्वियसली किचन का पूरा सेटअप है, तो अगर उन्होंने गर्म भी करना होगा तो इसी में जो है ना वो गर्म हो जाएगा। और जनाब ये देखें बर्तन जो है ना वो अब कह रहे हैं कि अब हमें जो है ना वो साफ़ कर लिया जाए, ऐसा ना हो कि हम जो है ना वो बाहर आ जाएं। तो जी जनाब यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और आपको पता है कि हमारे घरों में जो है ना वो 2 टाइप्स की पब्लिक होती है, और ये पब्लिक टाइप जो है ना ये हर वक्त की इनकी डिमांड और फरमाइशें होती हैं कि आज हमारे लिए ये पकेगा तो आज हम ये खाएंगे। तो मेरे बेटे जो है ना वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप हमें जो है ना वो ऑरेंज केक बना कर दें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है वायरल रेसिपी बनाई जाए। चले मैं भी देखती हूँ कि ऑरेंज केक जो है वो छिलके के साथ कड़वा बनता है कि नहीं। वैसे तो मैंने ऑरेंज जूस के साथ काफ़ी दफ़ा केक जो है ना वो बनाया हुआ है, बट छिलके के साथ जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और बिलीव मी कि कोई कड़वाहट कोई कुछ नहीं। और यकीन मानिए कि शायद जूस के साथ भी इतना मज़े का जो है वो ऑरेंज केक नहीं बनता जितना अच्छा ऑरेंज केक जो है ऑरेंज के साथ बना था। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का ऑरेंज लिया, और थोड़ा सा मैंने इसको जो है वो इसका जो पीलर था उसको थोड़ा सा पील करके तो उसके जो चंक्स हैं वो बना लिए थे, वो मैं केक में शामिल करूँगी। बाकी मैंने इसके बीज निकाल लिए थे, आपने इसके बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर बीज के साथ आप इसका जूस बनाएंगी, इसको ग्राइंड करेंगी तो फिर शायद आपका केक जो है वो कड़वा बन सकता है। सो मैंने जो बीज थे वो सारे निकाल लिए थे। अब देखिए जब आप बेकिंग का काम कर रहे होते हैं ना या केक बेक करने लगते हैं तो आपने मेजरिंग के लिए एक ही कप रखना है। अब जैसे मैंने आपको, मेरे पास ये मेजरिंग कप सारे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको मैंने एक चाय का छोटा कप दिखाया है, और उसके साथ मेजरिंग करके भी आपको बताया है कि जो मेजरिंग कप होता है उसकी क्वांटिटी और जो चाय का छोटा कप होता है उसकी मेजरिंग सेम है। ये देखें शुगर जो है वो मैंने पाउडर बनाने से पहले भी उस पर मेजर की थी, तब भी वो इक्वल ही थी। कप और मेजरिंग कप और आम कप जो सिंपल चाय का कप होता है बिल्कुल उसके बराबर है।
और आपने फिर अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप सिंपल चाय का जो कप है वो यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी सेम जाएगी, सेम ही होती है, इसलिए इस चीज़ से परेशान मत हुआ करें कि आपके पास अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप जो है वो मेजरिंग में थोड़ी गड़बड़ कर देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमेशा ये पड़ता है कि आपने बेकिंग के लिए जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर आपने अंडे लिए हैं तो वो भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कभी भी फ्रिज से निकाल के अंडे जो हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। आजकल तो वैसे ही सर्दियाँ, अंडे तो मैंने वैसे ही जो है किचन काउंटर पे रखे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद एग लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के एग थे, और 1 कप जो है शुगर को मैंने पाउडर बना लिया था, और पाउडर के साथ जो है ना वो मैंने इसको बीट किया है। बीट आपने इतना करना है कि ये साइज़ में जो है वो डबल हो जाए। अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ मेरी बेटी जो है वो कहती है कि आप छोड़ दें, बेकिंग का सारा काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, सब चीज़ों को मिक्स मैं खुद ही कर लेती हूँ। अब जो शुगर वाला पॉट था जिसमें मैंने पाउडर शुगर बनाई थी, उसने पहले तो वो शुगर जो है वो टेस्ट की है। अब उसका दिल कर रहा था कि मम्मा जो ऑरेंज जूस बनाया है वो आप जो है ना मुझे ही दे दें, तो उसको जो है वो मैं पी लूँ। तो मैंने कहा ना ना बेटा, आज तो इसका केक बनेगा, आज आपको पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देखें, अब वही कप मैंने लिया है ऑयल का जो मैंने शुगर जिसके साथ मेजर की थी। और ऑयल जब आप डालते हैं तो फिर आपने बहुत ज़्यादा जो है इसको बीट नहीं करना। तो बस ऑयल डालने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है। और आप यकीन मानिए कि कलर देखें, ऊपर तो अभी जो है वो झाग सी है एग की, लेकिन कलर बहुत मज़े का है। कोई आपको इसमें येलो फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज माशाल्लाह इतना येलो कलर का था कि उसका कलर ही इतना मज़े का था। अब इसमें जाएगा 2 कप मैदा। देखिए मैंने उसी कप के साथ मैदा लिया है जिसके साथ मैंने शुगर, ऑयल और चीनी जो है वो मेजर की थी। तो तमाम चीज़ों को आपने एक ही कप के साथ जो है ना वो मेजर करना होता है। तो 2 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है। मैंने बेकिंग सोडा नहीं लिया, मैंने ओनली बेकिंग पाउडर लिया है। आप चाहें तो बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बट मुझे जो है बेकिंग सोडा पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड की पेशेंट हूँ तो फिर 1 पीस जो है वो मैं खा ही लेती हूँ। तो मैं बेकिंग सोडा जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है, वनीला एसेंस लेना है 1 टेबलस्पून, और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से जो है जनाब मिक्स कर लेना है। अब मेरी बेटी जो है वो कह रही थी आप खुद ही सारे काम करती जा रही हैं तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा था मैं बेकिंग करूँगी आज। उसको भी मैं साथ साथ जो है वो इंगेज कर रही थी, क्योंकि वो हर 1 सेकंड के बाद जो है वो मुंह बना के रोना डाल के तो डाइनिंग के पास चली जाती थी कि मैंने आपसे कहा था मैं बेकिंग करूँगी, मैं मिक्सिंग करूँगी। उसको मैं खुश रखने के लिए उसको अपने साथ जो है वो थोड़ा बहुत शामिल कर रही थी कि इस बला को जो है वो मैं नाराज़ ना करूँ, क्योंकि जब ये नाराज़ होती है तो फिर बहुत बिखेड़ा डालती है। बहरहाल अब यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें। अब यहाँ पे बैटर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, और मुझे ये वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। ये भी ठीक है, इससे भी केक बेक हो जाएगा, बट मैं इसमें थोड़ा सा वार्म दूध जो है वो शामिल करूँगी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है बैटर की वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। बस जनाब इतनी सी बात है और आपका केक जो है वो अच्छा सा फ्लफी सा जो है बन के तैयार हो जाए। और जनाब यहाँ पे मेरे से एक ब्लेंडर हो गया, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं लोफ केक जो है वो बेक करूँ, बट मेरा छोटा बेटा जो है वो कह रहा था नहीं, आज आप जो है सर्कल में केक जो है वो बेक करेंगी, आपने लोफ में नहीं बेक करना। तो अब यहाँ पे जो है मैंने जो छिलके इसके निकाले थे, थोड़े से जो है वो किए थे, कद्दूकश किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। चंक्स की तरह इसका टेस्ट जो है वो मज़े का आएगा। यकीन मानिए कि मुझे केक में जितना टेस्ट इन चंक्स का आया था ना, इतना टेस्ट तो मुझे किसी चीज़ का भी नहीं आया था। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अच्छा जनाब ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने कहा बेटे आपकी बात तो मैं मानूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट जो है ना वो ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने सेंटर में रखा ग्लास और साइडों पे डाल दिया बैटर। मुझे ये लगा था कि ग्लास जो है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा और सर्कल में जो है वो केक भी बेक हो जाएगा और इसमें एक होल रहेगा। बहरहाल बेकिंग के बाद आप देखें कि इसके साथ जो है ना वो क्या हुआ, थोड़ी सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। उसके बाद आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है। मैंने 15 मिनट पहले जो है ओवन ऑन कर दिया था और केक को बेक होने के लिए रख दिया। केक जो है वो मेरा बन गया था 40 मिनट्स में जो है वो बेक हो गया था। केक बेक हो रहा था, साथ मैंने जो है बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बना ली, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा था
और मैं केक के साथ बच्चों को कॉफ़ी चाय या कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ शाम के टाइम स्नैक्स। तो अभी मैंने सोचा उनको हॉट चॉकलेट देती हूँ, क्योंकि मैंने उनको चॉकलेट केक नहीं बना के दिया। हॉट चॉकलेट बनाना बहुत आसान है। कोको पाउडर के 2 चम्मच लें, दूध लें, शुगर ऐड करें और ठंडे दूध में ही आपने पहले कोको पाउडर को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी जो है गुठलियाँ ना बने, और आपकी लेंची हॉट चॉकलेट जो है ना वो रेडी हो जाएगी। यकीन मानिए बहुत मज़े की बनती है। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है आप कॉफ़ी पाउडर शामिल कर दें, तो फिर आप देखिएगा इसको पी के आप वाह वाह करेंगे, आपके बच्चे अगेन एंड अगेन जो है ना वो मांगेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारी हॉट चॉकलेट जो है वो भी रेडी हो गई थी और केक जो है वो हमारा बेक हो गया था। और केक को देखे जनाब, हमारा ग्लास जो है वो उबल कर बाहर आ गया। मेरे दिमाग ने ये काम नहीं किया कि केक जब बेक होगा तो ग्लास जो है उसमें कैसी लुक देगा। बहरहाल जनाब, मैंने भी सोचा कि अब मैंने होल तो बनाना ही बनाना। सो मैंने ली नाइफ और इसके अंदर जो ग्लास की शेप बनी हुई थी उसको थोड़ा सा कट करके तो केक में जो है वो होल बना के उसकी शेप थोड़ी सी जो है वो जिस तरह का मैं चाह रही थी उस तरह का मैंने बना लिया। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। आपने तो केक खाना है और केक का टेस्ट देखना है। यकीन मानिए कि केक बहुत मज़े का बना था। ऑरेंज जूस जो हम मार्केट से लेके जिसके साथ केक बनाते हैं उसका भी ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसा ये फ्रेश ऑरेंज आप डालकर केक बनाएंगे तो इसका जो है ना वो टेस्ट आएगा। आप भी बनाएं, बच्चों को दें, बच्चे भी खुश, और आपकी एक रेसिपी जो है आपके कार्ड में वो ऐड हो जाएगी। यकीन मानिए बहुत मज़े का बना था। और जनाब यहाँ पे करेंगे अपने व्लॉग का एंड। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।